के बाद मैं आप लोग को दे रहा हूँ। और पहला वीडियो मैं ख़ास तौर से जो खबरें आ रही हैं कि बच्चों पे कोविड का अटैक होना शुरू हो गया, उस पे अपने विचार दे रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजिकली उसको प्रूफ करूँगा। उसके पहले मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि जो नववर्ष की कुंडली थी उस पे मैंने बहुत साफ कहा था कि कोविड वापस आ रहा है और अब की बार जो ये अटैक करेगा वो बच्चों पे अटैक करेगा। और मैंने करीबन 4-5 डॉक्टरों से बात किया जो कि रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। वो कह रहे हैं कि स्थिति बहुत ख़राब तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ख़राब होने जा रही है। ये जो कोविड का जो वायरस जो म्यूटेंट हुआ है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये राहु है, ये छलिया है। कोविड का जो वायरस है वो छलिया है, इसमें राहु के गुण हैं। और पिछले 3-4 सालों से शनि और गुरु का जो खेल चल रहा है, और मैंने अक्सर बोला है कि शनि रोग कारक होता है, योग कारक भी होता है। देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब बर्बाद करता है तो बिल्कुल निस्त नाबूद कर देता है। ये मेरे डायलॉग रहे हैं। और शनि रोग कारक भी है। मेरे गुरु अक्सर बोला करते थे कि आप शनि की पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत बताते हो, लेकिन निगेटिव भी बताया करो। और वो निगेटिव चीज़ क्या है? रोग कारक ग्रह शनि। भारत की कुंडली में शनि ने जैसे ही राहु के नक्षत्र में गया, और राहु भारत की कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। लग्न मतलब शुक्र की राशि में, शुक्र की दूसरी राशि छठे घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि छठा घर एक्टिव हो गया। लेकिन यदि आप इसको बहुत डीपली जाके पकड़ेंगे तो भारत की कुंडली में आपको जाना पड़ेगा सप्तमांश कुंडली में, जहाँ पे हम अपने बच्चों को देखते हैं। और जब हम इस चार्ट को जाके देखते हैं तो यहाँ पे राहु, शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन आ गया वो ये बता रहा है कि खतरा अब बच्चों की तरफ है। तो क्या ये बहुत जानलेवा बनेगा? मेरे हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की तरफ जाएगा। और मैं सभी पेरेंट्स को अपील करूंगा जिनके बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं, नवजात शिशु से लेके 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इनके लिए खतरा बहुत है। और मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि यदि संभव हो सके तो बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएं। ख़ास तौर से 6ठी-7वीं क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करा दिया जाए 1-2 महीने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो खतरा है अप्रैल, मई और जाके जून तक ये स्थिति बड़ी खराब बन रही है। भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर है। और केतु, मैंने अक्सर बोला है कि कुंडली में बैठा हुआ है 7वें घर में। और ये केतु जो है मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। मैं तो अभी कोविड के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं ये भी कहूँगा कि हमको कोविड के साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की तरफ भी बहुत अलर्ट रहना है और हमको अपना ध्यान भी रखना है, ख़ास तौर से बच्चों के साथ साथ आम जनता का। तो ये स्थिति है कोविड को लेके। बहुत से लोगों ने मुझको मेल किया है, विदेशों से मेल आए हैं कि पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आचार्य जी आप पिछले 10-15 दिन से नज़र नहीं आ रहे। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, बोलने में प्रॉब्लम थी, खांसी बहुत थी। तो इसलिए मैंने भी अपने आप को कुछ आइसोलेट किया हुआ था। लेकिन अब स्थितियाँ कुछ ठीक हैं। और फिर मैंने सोचा कि पहला जो वीडियो दूंगा वो कोविड का दूंगा। तो फिर अपील करूंगा, मेरे जितने भी दोस्त हैं, खासतौर से जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, और जितने भी मेरे दोस्त जो हैं जो शिक्षा मंत्री के पद पे हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि इसको संज्ञान लें। और संज्ञान में लेने के साथ साथ स्कूलों की तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खासतौर से बच्चों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये स्थिति यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो आप ये मान लीजिएगा कि विनाश लीला, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि विनाश लीला का दौर शुरू हो चुका है, तो ये विनाश लीला हम बच्चों के ऊपर देखेंगे।
मैं सभी लोगों से पुनः प्रार्थना करूंगा कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। सरकार अपना काम करती है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हम लोगों का एक विशेष दायित्व है कि हम बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।